ब्लास्ट किस तरीके का, लेकिन जो इंटेंसिटी है, 8 गाड़ियों की बात की जा रही है। ऐसे में लाल किले के पास धमाके के बाद पूरी दिल्ली में अलर्ट है, यानी कि चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्लास्ट के बाद पूरी दिल्ली में हर तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है और चौकसी रखी जा रही है। ऐसे में जो एक बड़ी जानकारी जतिन दे रहे थे, उसमें फॉरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट मौके पर पहुंच चुके हैं, जो ये पता लगा रहे हैं कि आखिर ये ब्लास्ट क्या है, किस तरीके से हुआ, क्योंकि 8 गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया। ये एम्बुलेंस एक लाइन से लगी हुई है और ये एम्बुलेंस इसलिए है ताकि जो भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जो भी लोग घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत के तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी जानकारी जो है कि दमकल की तकरीबन जो गाड़ियां हैं वहां पर मौजूद है, 15 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई, जो वहां पर पहुंच चुकी हैं। वहां पर एम्बुलेंस मौजूद है और पूरे एरिया को पुलिस की तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है, यानी कि सामान्य गाड़ियों की जो आवाजाही है उसे रोक दिया गया है। चारों तरफ से इस पूरे एरिया को सील किया गया है। जो बड़ी खबर है लगातार स्क्रीन पर आ रही है, एनएसजी की टीम को रवाना किया गया है। देखिए इस वक्त जो सबसे अहम जानकारी रिपब्लिक भारत आपको दे रहा है कि एनएसजी की टीम को मौके पर रवाना किया गया है, एनआईए की टीम को मौके पर रवाना किया गया, यानी कि कार ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। और इस बीच में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि एनआईए की टीम मौजूद है, एनएसजी की टीम मौजूद है और ये जो पूरा इलाका है, गौरी शंकर मंदिर नजर आ रहा है तस्वीरों में, आप देखिए। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज़ आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। तो जैसा कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने धमाके सुने, उसकी आवाज को उन्होंने सुना है और उसके बाद अपने घरों से निकले हैं लोग, लेकिन आसपास चारों तरफ धुआं था, आग ही आग थी। यहां दमकल की गाड़ियों को आप देख पा रहे हैं, तकरीबन 15 से 16 गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। आग को शांत भी कर दिया गया, लेकिन अब जो जांच का सिरा है उस मोडस ऑपरेंडी की तरफ इशारा कर रहा है कि आखिर जो धमाका था वो क्या था, और क्या ये केमिकल ब्लास्ट था, ये बारूद का ब्लास्ट था, या फिर जिस सीएनजी गैस जो की बात की जा रही है उसका ब्लास्ट था। तो ये सारी चीजें अब जांच की जद में है और यहाँ पूरी तरीके से लोगों को वहां से दूर रहने को कहा गया है। एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस जो है वहां पर मौजूद है, आप देखिए एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, एक दो नहीं बल्कि कतारबद्ध होकर कई एम्बुलेंस को वहां पर लगाया गया है। और अभी भी आपको सायरन की आवाज यहां पर सुनाई दे रही है। और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जो अभी हमें अपडेट मिल पा रहा है कि कुछ इंजर्ड लोगों को एलएनजेपी अस्पताल भी ले जाया गया है, कुछ को सुशु ट्रॉमा सेंटर भी ले जाया गया। हालांकि नंबर्स अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। जो हमारी ऑफिशियल से बात हो पा रही है उनका कहना है कि इंजर्ड को शिफ्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि धमाका किस कारणवश हुआ, किस तरीके से हुआ, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पूरे स्ट्रेच को खाली करा लिया गया है। लाल किले का गेट नंबर 1 नॉर्मल लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, वहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों बंद कर दिए गए हैं। और जो स्पॉट हमें बताया जा रहा है जहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, वो लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और गौरी शंकर मंदिर के ठीक बीच में जो एक पूरा स्ट्रेच था, वहां पर एक गाड़ी पार्क की गई थी। ब्लास्ट इतनी जोर से हुआ, ये भी जानकारी मिल रही है कि आसपास की कुछ दुकानों के शीशे भी उस धमाके की आवाज से डैमेज हुए हैं, टूटे हैं। लोग जो सड़क पर थे, लोग जो मंदिर के पास खड़े थे, जो लोग मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर खड़े थे, वहां पर बहुत सारे ऐसे वेंडर्स भी हैं, दुकानें भी हैं जो अपनी दुकानें फुटपाथ पर लगाते हैं। संभवतः उनको नुकसान बिल्कुल इसमें हो सकता है, लेकिन कितने इंजर्ड हुए इसको लेकर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से और दिल्ली फायर सर्विस जो फायर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से अभी तक नहीं बताया गया है। इतना बिल्कुल बोला गया है कि स्पेशल सेल की टीम मौके पर है, जो कि किस कारण से ये ब्लास्ट हुआ, कॉज क्या है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर खुद मौके पर अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, ज्वाइंट सीपी क्राइम मौके पर पहुंचने वाले हैं, फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और आसपास जहां जहां इंपैक्ट हुआ इस धमाके का, जो शीशे टूटे,
जहां पर गाड़ी के जो पार्ट्स है वो गिरे, उन सभी जगहों से सैंपल्स को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि पता किया जा सके कि आखिरकार ये जो धमाका हुआ उस धमाके के पीछे असल कारण क्या है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि लाल किले के ठीक पीछे वाला जो पूरा रोड है, आप देखेंगे कि लाल किले के सामने वाले रोड को बंद किया गया है, जिसके कारणवश जो पीछे के पूरे रोड है वहां पर ट्रैफिक अब बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, क्योंकि एक तरफ का जो रास्ता है वो पूरे तरीके से बंद किया गया और दूसरे रोड को भी वहां पर किसी तरीके का इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर मौके पर पहुंच रही है, NIA मौके पर पहुंच रही है, NSG मौके पर पहुंच रही है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई परेशानी ना हो तो संभवतः उस रोड को भी रोका गया है, जिस कारणवश ट्रैफिक बहुत ज्यादा स्लो है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि धमाका किस कारणवश हुआ वो अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता भी रहा था कि लाल किले का ये पूरा स्ट्रेच CCTV कैमरे से लेस है, हर एक मूवमेंट वहां पर कैप्चर होती है। बाकायदा लाल किले में बनी दिल्ली पुलिस की जो चौकी है वहां पर 24/7 सर्विलांस होता है। गाड़ी कब से खड़ी थी, किसने खड़ी की, गाड़ी खड़ी करने के बाद कौन शख्स था, वो कहाँ निकला, किस गेटअप में था, किस वेशभूषा में था, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि बहुत जल्द निकल कर क्लियर होंगी और संभवतः दिल्ली पुलिस इस CCTV फुटेज को चेक भी बाकायदा कर चुकी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया, 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स किया। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे लपट देखा, हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। तो लोगों ने जो देखा और आप भी थी, उन्होंने सुनाई कि किस तरीके से धमाके की आवाज हुई और 7 से 8 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। धमाका जोरदार था, आग की लपटें उठ रही थी, लोग कुछ समझ पाते, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। उसके बाद वहां पर तत्काल जो पुलिस की जो तैनात होती है वो आगे बढ़ती है, लोगों को हटाने का काम शुरू करती है। लेकिन अभी भी पता लगाया जा रहा है, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार वहां पर मौजूद हैं। दिल्ली में पुलिस के सभी बड़े अफसर उस जगह पर मौजूद हैं जहां धमाका हुआ, और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो खबर अब वैसे लोगों के बारे में है जो इस पूरे ब्लास्ट के बाद से आहत हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने दरियागंज से लाल किले की तरफ जाने वाली जो सड़क है वहां पर सभी तरह की एंट्री को बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो मौके पर मौजूद है। लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में घायलों को LNJP हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज। तकरीबन कितने लोग उस समय अंदाजा नहीं है। तो लोगों से हर वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब जो वहां CCTV लगे होते हैं, जैसा कि अभी जतिन बता रहे थे कि लाल किला का इलाका जो है वहां पर चप्पे चप्पे पर CCTV लगे हुए हैं। तो अब यह पता लगाया जाएगा कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो पार्किंग में खड़ी थी, क्या धमाके से ठीक पहले वहां पर कोई व्यक्ति आया, उसने क्या किया, या फिर अगर व्यक्ति नहीं आया तो उस गाड़ी को कब लगाकर कौन छोड़कर गया। ये सारी चीजें अब जांच की जद में है। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही है वो ये बता रहा है कि ये जो धमाका था और जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी थी वो काफी ज्यादा थी, और ऐसे में धमाके के बाद आग लगी, जोरदार आवाज हुई, और इसके बाद ये जो पुरानी दिल्ली का जो ये इलाका है वो थर्रा उठा। और ऐसे में इस वक्त सभी जो NSG या फिर NIA सभी टीमें मौके पर मौजूद है। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, और ऐसे में अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है। लेकिन बराबर ये कहा जा रहा है, क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी है या फिर जो तस्वीरें पहले आया करती थी उसके माध्यम से ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये CNG ब्लास्ट नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा ताकि जो पुख्ता आधिकारिक बयान आए उसके बाद स्थितियां साफ हो पाएंगी। तो लाल किले के पास कार में धमाका और उसके बाद जो आग लगी, अफरा तफरी का माहौल हो गया।